पिछले क्लास में हम लोग ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा और उसमें मैक्सिमा मिनिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट देखा। और वो थियरम के हिसाब से हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखने की कोशिश की। 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर ओपन इंटरवल आई में डिफाइंड है, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे फंक्शन या तो डेरिवेटिव उसका जीरो हो या तो डिफरेंशिएबल ही ना हो। तो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस है, तो अगर डेरिवेटिव का साइन पहले पॉजिटिव हो और उसके बाद नेगेटिव हो, पॉइंट सी के पीछे और पॉइंट सी के आगे, मतलब अगर पॉइंट सी के लेफ्ट में अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और पॉइंट सी के राइट साइड में अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो वो पॉइंट सी जो है लोकल मैक्सिमा बनेगा। सिमिलरली इधर अगर पॉइंट सी के लेफ्ट में अगर नेगेटिव है और पॉइंट सी के राइट में आते ही पॉजिटिव हो जाए, तो वो जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बनेगा। यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि अगर पॉइंट में अगर कोई डेरिवेटिव में चेंज ही नहीं आता है, तो फंक्शन कांस्टेंट कहा जाएगा। और उसके बाद हमने जो है क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस देखे। और अब आज जो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चलेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए। और उसी के दौरान हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी देख लेंगे इंटरवल में। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा और मिनिमा की स्टडी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। कोई भी फंक्शन मान लेंगे, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ इंटरवल I and let C belongs to I, let F be twice differentiable, at C। मैं मान लेता हूं कि F जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एट C पे। देन कई चीजें होंगी, वो एक एक पॉइंट करके नोट करेंगे। X इक्वल टू C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा if F dash at C is 0 and F double dash at C is positive। कहने का मतलब है कि पॉइंट x इक्वल टू सी लोकल मिनिमा बनेगा, पहले तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और उस पॉइंट का डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो द वैल्यू एफ ऑफ सी है, जो वैल्यू एफ ऑफ सी है, वो उस फंक्शन का लोकल मिनिमा होगा, उस फंक्शन का लोकल मिनिमा होगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे लोकल मिनिमा डिफाइन किया तो कैसे लोकल मैक्सिमा हो सकता है। द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा if f dash at c is 0 and f double dash at c is negative।
सो यहाँ पे जो वैल्यू है इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ये टेस्ट फेल हो जाता है ये टेस्ट जो है फेल हो जाता है अगर एफ डैश सी जीरो हो एंड एफ डबल डैश एट सी भी जीरो हो जाए, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग ये जानेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है, डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, तो वो पॉइंट क्या कहा जाएगा। तो वो पॉइंट और कुछ नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन सच केस मैं यही लिख देता हूं। इन सच केस x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना इधर मैक्सिमा ना कोई भी आप नहीं बता सकते यहाँ पे। ओके। सो इस तरह से जो है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने की के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट डिफाइन किया गया। आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से को यूज करके निकाला जाता है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 12। आसान है, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया है 3x का पावर 4, 4x का क्यूब, 12x का स्क्वायर प्लस 12। डेरिवेटिव जी निकालेंगे पहले। तो 3 4 जा 12x क्यूब, 12x स्क्वायर, 24x। डेरिवेटिव को इक्वेट जी करेंगे जीरो से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहां से 12x क्यूब, 12x स्क्वायर, 24x इक्वल टू जीरो। x कॉमन कर लेंगे, इनफैक्ट 12x कॉमन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ये यहाँ से एक तो पॉइंट एक्स इंटू, और अगर इसका फैक्टराइजेशन देखा जाए तो +2 - 1, इसका मतलब x+2। और जो है x-1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको मिलेगा जो कि क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो 12x क्यूब है, एफ डैश को वापस डिफरेंशिएट करना है। 12x क्यूब का डेरिवेटिव जो आएगा 36x स्क्वायर, 24x -24। एक एक पॉइंट रखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पे एफ डबल डैश एट जीरो पे क्या बिहेवियर हो रहा है। तो जीरो रख देंगे तो ये 36 × 0, 24x × 0, तो -24 आया, इसका मतलब नेगेटिव है।
एफ डबल डैश एट -2 रखेंगे तो 36 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 -24, तो 36 इंटू 4 और -48 और -24। एनीवे ये जो है, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ये नंबर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला। अब अगर 1 पे चेक किया जाए तो 36 1 का स्क्वायर 24 इंटू 1 -24, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 एफ डबल डैश ऑफ 0 इस नेगेटिव। कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 0 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकला। x इक्वल टू -2 जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। और x इक्वल टू 1 पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही मिलेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। लिखूंगा क्वेश्चन, इसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स such that whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum। कहने का मतलब है कि दो नंबर लेना है जिनका सम 15 होगा। तो लेट x एंड y be two positive numbers whose sum is, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहां से y की वैल्यू अगर देखी जाए तो y इक्वल टू 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स करेंगे। अब जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम है, मैं एक फंक्शन बना लेता हूं यस ऑफ एक्स, और उसमें इन दोनों के स्क्वायर का ले लूंगा। तो पहला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो है 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मिनिमम है, तो मतलब हमें इसके ऊपर डेरिवेटिव निकाल करके डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आना चाहिए। पहला डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 2 टाइम्स 15 माइनस एक्स, और 15 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो -1। अभी लेट यस डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 2x माइनस 2 टाइम्स 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये 2x और प्लस 2x 4x -30, तो यहाँ से 4x इक्वल टू 30, और यहाँ से x इक्वल टू 30/4, मतलब 15/2।
15/2 जो है वैल्यू मिल गया। अब जो है, अब इसको एक बार और से वापस डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये वैल्यू मुझे जो है डबल डैश दे देगा। तो यस, डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये 2 रहा, ये माइनस था तो ये माइनस ही रहने देता हूँ। 2 15 2 जा 30, वो तो चला जाएगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा वापस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस देगा। तो ये डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस 2 दे देगा। तो इसका मतलब ये 4 आ गया, और 4 जो है तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देयरफॉर यस, डबल डैश एट 15/2 भी 4 ही रहने वाला है, क्योंकि अब तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब यस हैज मिनिमम, यस हैज मिनिमम, मतलब इनका जो स्क्वायर सम वाला वैल्यू है, उसको मिनिमम है एट एक्स इक्वल टू 15/2। तो एक पार्ट जो है हमें मिल गया ना, वन पार्ट इज एट एक्स इक्वल टू 15/2, वाई इक्वल टू 15 माइनस एक्स, सो 15 - 15/2। ऑब्वियस सी बात है कि 15 - 15/2 ही 15/2 ही देगा। तो हमें दो पॉजिटिव नंबर मिल गए। दस द रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव नंबर्स आर, दस द रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव नंबर्स आर 15/2, 15/2। तो दो नंबर्स हमें मिल गए, दो इक्वल पार्ट्स मिल गए। हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, जो है कि अ, जो कि सोचने लायक भी होते हैं। कह रहा है लेट एपी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स at A and B respectively. If AP equal to 16 cm, BQ equal to 22 cm, cm या तो मीटर भी ले सकते हैं, मीटर ले लेते हैं, पोल है, मीटर में ले लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 22 मीटर and AB equal to 20 meter, then find the distance, then find uh, then find the distance of a point R on AB from the point A, from the point A such that RP square plus PQ square is a minimum। तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा ये, देखने के लिए डायग्राम अगर एक बार बन गया, एक बार डायग्राम से ही जब जो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन डायग्राम के ऊपर निर्भर करते हैं कि हमें अगर डायग्राम बनाने आ गया बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आइए डायग्राम बनाते हैं इसका। अम, दो वर्टिकल पोल हैं अगर देखा जाए, तो एक एपी वर्टिकल पोल है, तो मैं रफली एक डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, एक एपी यहाँ पे है और दूसरा बी क्यू यहाँ पे, रफली एक डायग्राम बना ले रहा हूँ बी क्यू। और दोनों पोल हैं, तो ये एपी हो गया और ये बी क्यू हो गया रेस्पेक्टिवली। एंड कह रहा है कि एपी इक्वल टू 16। अच्छा, ए बी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ए बी जो हमें 20 मीटर दिया गया है, तो ये 20 मीटर ये हो गया। और एपी की जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 16 मीटर की है,
और इसकी जो वैल्यू है वो 22 मीटर की है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी सच दैट, ओके, तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आर लिया गया होगा जहां पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस तरह से जो है इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि आरपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर जो है मिनिमम कैसा होगा। स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट आर, लेट आर बी ए पॉइंट on AB, on AB such that AR is XCM, XCM का है। तो ये मान लेता हूँ डिस्टेंस ये x है, तो ये जो बचा वो 20 माइनस x होगा। देन आर बी इज 20 माइनस x, मीटर मीटर, यहाँ पे मीटर आएगा, x मीटर, और यहाँ पे भी x मीटर आएगा। अब ये आरपी स्क्वायर जो है, अगर आरपी स्क्वायर में देखूं तो ये क्या होगा, आरपी स्क्वायर इज ए आर स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। तो आरपी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा, ए आर जो है वो एक्स स्क्वायर, और एपी स्क्वायर बोले तो 16 का स्क्वायर, और तो जिस जो कि आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं पी आर क्यू का स्क्वायर निकालूं तो आर क्यू का स्क्वायर होगा, ये पार्ट 20 माइनस एक्स है, तो ये आएगा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 22 का स्क्वायर। तो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 484, 22 का स्क्वायर तो 484 हो गया। अब हम लोग इसे जो है ऐड कर लेंगे और अपना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। हमें निकालना है आरपी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो आरपी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ऐड 1 2, 1 को और 2 को ऐड कर लेंगे। तो पहला वाला जो आया वो एक्स स्क्वायर आया, दूसरा वाला जो आया वो 20, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 256 भी है, 256, तो एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 484, इसको जो है और चाहे तो एक्सपांड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 484, तो 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस जो 484 और 400 अगर ऐड कर देते 884, और 884 और 256, तो ये टोटल का एडिशन जो आएगा वो आएगा 1140, 1140। अब जो है अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ये मैं मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ये कुछ यस से डिनोट कर देते, क्योंकि स्क्वायर की डिस्टेंसेस है ना, इस यस से डिनोट कर देते, यस ऑफ एक्स, ये भी यस ऑफ एक्स ही है, यस ऑफ एक्स ही है। तो अगर मैं इन दोनों को, अब इसको मैं जो है मिनिमम दिखाना है तो मतलब डिफरेंशिएट करूंगा पहला, तो यस डैश एक्स निकालेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 40। तो यस लेट यस डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा, तो 4x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू 10 क्रिटिकल पॉइंट है। अब यस डबल डैश एक्स कर दूंगा मैं, डबल डैश एक्स कर दूंगा तो ये केवल 4 बचेगा इस डेरिवेटिव का। तो यस डबल डैश एट 10 भी जो है वो 4 ही है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 10 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिला, तो इससे हमने ये पता लगा लिया। अब जो हमारा डिस्टेंस है अगर हम चाहें तो वो भी पता कर सकते हैं। तो ए आर का जो वैल्यू है वो एक्स है, तो ए आर इक्वल टू 10 एंड आर बी इक्वल टू 10।
इसका मतलब जो है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस तरह से जो है सॉल्व किया जाएगा।